बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आए आज हम कच्ची शिमला मिर्च और बंद गोभी का पुलाव बनाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम चूल्हा ऑन कर लेंगे और उसके ऊपर कढ़ाई रख लेंगे जिसमें हमने चावल बनाने हैं। तो फिर हम उसमें पानी डाल देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा पानी डालना, तो हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और फिर हम उसमें चिकन डाल देंगे। मैंने ड्रम स्टिक लिए हैं, तो आप पूरी मुर्गी भी ले सकते हैं और जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, मुर्गी अपना कलर चेंज कर ले, तो हम उसमें नमक शामिल कर देंगे। हल्दी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, पिसी हुई सुरख मिर्च, फिर हम उसको हिला जला के उसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। कि हमारी मुर्गी बॉयल हो रही है। अब हम कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और मिक्स करके उसको डांप देंगे। 2-3 मिनट के बाद चेक करें। अब हम उसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज मिर्च पेस्ट शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा उसको ढक देंगे। ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो बॉयल हो जाए और अपना पानी छोड़ दें। दो 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखें कि जो हमने मसाले डाले हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज मिर्चें, टमाटर, सब ने अपना पानी छोड़ दिया, पानी पानी हो गया। तो अब हम आंच तेज कर लेंगे और देख लेंगे कि हमारी मुर्गी गलने में कितना टाइम है। पानी भी ड्राई हो गया, आधे से ज्यादा पानी ड्राई हो चुका है। तो मुर्गी भी तकरीबन बॉयल हो चुकी है। अब हम इस डिशन पे ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से हिला जला लेंगे। दोबारा 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम पुलाव बिरयानी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालें। अगर है तो 1 चम्मच डाल दें और मुर्गी को अच्छी तरह से भून लें। अब हम उसमें गरम मसाला डाल देंगे।
कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा डालिएगा। अगर 1 चम्मच डालना है तो 2 चम्मच डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सिर्फ ऑयल है। उसमें हम मुर्गी भूनेंगे, कोई 3-4 मिनट के लिए मुर्गी भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम पानी शामिल कर देंगे। मेरे ये 2 बाउल थे चावलों के, तो मैं इसमें दो बॉयल ही पानी डालूंगी, क्योंकि घंटा हो गया मेरे चावल भिगे हुए। बासमती चावल है तो जल्दी गल जाते हैं। नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो आप इसमें और नमक शामिल कर लें। और बॉयल होने तक ढके रखें। ये देखिए माशाल्लाह से पानी बॉयल हो गया है और हो रहा है। तो अब हम हिला जुला के चेक कर लें कि मुर्गी नीचे ना लगी हो। अच्छी तरह से हिला के तो फिर उसमें भीगे हुए चावलों का पानी निथार के चावल डाल दें। और चावलों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरीके से चम्मच हिलाएं कि चावल टूटे ना। और दोबारा नमक चेक कर लें। चावल डालने के बाद दोबारा नमक चेक करें। अब हम अपनी सब्जी तैयार कर लेंगे, जिसमें शिमला मिर्च है। मैंने 3 किस्म की शिमला मिर्च ली है, ताकि चावलों में अच्छा कलर आए, रंग बिरंगे चावल हो जाएं। तो ये है येलो कलर की शिमला मिर्च है, तो इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे, ना बहुत बारीक और ना बहुत मोटे। अब ग्रीन वाली शिमला मिर्च काट लेंगे। आप जूलियन कट में भी काट सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। अब हम बंद गोभी काट लेंगे।
आप अपने चावलों के हिसाब से इनकी मकदार बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप जितना पसंद करते हैं उतनी आप डाल लें। जब हमारी सब्जियां अच्छी तरह से कट हो जाएं, तो आप चावल चेक कर लें कि वो दम वाली पोजीशन पे आ गए हैं, उनका पानी ड्राई हो गया है, चावल गल गए। ये देखिए माशाल्लाह हम चेक करते हैं तो पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए नज़र आ रहा है। अब हम अपना नैपकिन भिगो के तो 20 मिनट के लिए चावलों को दम पे रख देंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह 20 मिनट के बाद चावल गल चुके हैं, खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह से। अब हम इनके ऊपर जो हमने बेल पेपर काट के रखी है वो डाल देंगे। तीनों किस्म की बेल पेपर, रेड, ग्रीन, येलो और बंद गोभी, कैबेज। तो अब हम हिला चला लेंगे चावलों को, नीचे से ऊपर उनको मिक्स कर लेंगे। तो सिर्फ 2-3-4 मिनट के लिए उनको दोबारा ढक देंगे, चूल्हा बंद करके। वैसे ही चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने मज़ेदार और अच्छे चावल बने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कच्ची सब्जियों का पुलाव है, बहुत मज़ेदार बनता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।